औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा अमल है, वजीफा है, वो ऐसे दुश्मनों के लिए है जो दुश्मन बाज ही नहीं आ रहे अपना हरकतों से, ना अपने शैतानी मामलात से। बड़ा जो कहते हैं ना जी, ताकतवर अमल, जिसको कहते हैं ना, मैं आपको सर 21 दिन का टाइम नहीं दे रहा हूं। इस अमल के लिए मैं आपको 7 दिन, 3 दिन क्या 1 दिन का भी टाइम नहीं दूंगा। इस अमल के लिए सिर्फ 30 मिनट का आपने मुझे टाइम देना है, 30 मिनट। और यकीन मानिए, अमल करना है आपने और 30 मिनट बाद आपने इसका फौरी रिजल्ट देखना, फौरन। ठीक है ना जी। और अगर आप ये अमल मुसलसल करते रहते हैं 3 दिन, 7 दिन, 7 दिन से ज्यादा तो कीजिएगा भी नहीं, तो यकीन मानिए कि आपका दुश्मन दुनिया के किसी कोने में, किसी जगह पर है, वो बाज नहीं आ रहा ना। वो आप पर जादू कर रहा है, वो आप पे तावीज़ात कर रहा है, वो आप पे शैतानी अमलियात कर रहा है, या आपके उसके पास आपका कोई कीमती राज चला गया, आपकी कोई वीडियो, आपकी कोई तस्वीरें, आपने अल्लाह से माफी मांग ली है, अल्लाह का और बंदे का मामला है, तो अब वो आपको खानदान को जलील और रुसवा करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, या जादू करके आपकी औलाद को नाफरमान करना चाहता है, जादू करके आपके घर वालों पर कब्जा करना चाहता है, आपकी जायदाद पर काबज होना चाहता है, जादू करके, तावीज़ात करके, शैतानी अमलियात करके, या अपनी जुबान पर यानी कि ऐसे ऐसे फसादात करता है या करवाता है, कोई भी है, तो आप ये अमल करें। ये अमल मर्द भी कर सकते हैं और खवातीन भी कर सकते हैं, बहुत ही पुरता। और मेरे जितने वज़ाइफ हैं, सारे वज़ाइफ मर्दों खवातीन के लिए होते हैं। हाँ, बच्चों के लिए जो ममनू होते हैं, मैं बता देता हूं कि बच्चे इस अमल को ना करें। और आज का भी वजीफा जो उनसे है वो नाबालिग ना करें, शादीशुदा कर सकते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई वो भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता वो बालिग हों। अच्छा, आज ये जो मैं अमले खास आपको देने जा रहा हूं ना जी, वो ये ऐसे दुश्मनों के लिए है कि जो आपको बर्बाद करना चाहते हैं, और बर्बाद करने के लिए ना हर किस्म की उन्होंने साजिश कर ली है, और वो कामयाब हुए भी हैं और कामयाब नहीं भी हुए। और आगे आपको डर है कि आप ये मजीद अगर कामयाब हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यकीन मानिए, ऐसे ऐसे दुश्मनों की दास्तानें, ऐसी ऐसी चीजें लोगों की जब लोग बताते हैं ना, तो यकीन माने कि वो कहते हैं ना, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। 99% जो लोग अपनी दास्तानें सुनाते हैं ना, उसमें से कोई ना कोई फर्द, घर का ही फर्द दूसरे घर के फर्द को उजाड़ने पे लगा है। न जाने क्यों दुश्मन बन गए हैं, दौलत की लालच में, दौलत की हवस में। किसी की औलाद, इज्जत, भाई भाई के औलाद को देखने को बर्दाश्त नहीं कि वो कामयाबी की तरफ क्यों जा रही है, वो बहन भाई क्यों नहीं देखना चाहती। अब तो इतने मतलब रिश्ते, क्या कहते हैं, खून सफेद हो गए हैं कि सगी बहन जो उनसे है वो भाई की तरक्की से जो उनसे है वो हसद करती है, भाई बहन की तरक्की से हसद करता है, उसकी औलाद से। ये हसद, ये जो उनसे है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है बेचारे को, कि वो कहते हैं जी कि हमारी बेटी पर न जाने कैसी बंदिश लग गई, रिश्ता हो ही नहीं रहा। तो करवाया कैसे होता है जी, किसी ने किसी की बेटी का रिश्ता लेने के लिए जादू करवा दिया कि ये किसी और को रिश्ता ना दें, हमें दें। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात बताएं, मैं आपको ना छोटी सी बात समझाने लगा हूं। आप किसी के लिए भी शैतानी अमल करवाते हैं, कारोबार के लिए, दुकान के लिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके लिए इसमें क्या नुकसान है अगर कोई करवाता है। मसलन आपके ने किसी की बेटी की शादी पर बंदिश लगवाने के लिए शैतानी अमलियात करवाए हैं, आपको क्या लगता है वो शैतानी अमल ने सिर्फ कागज पर कलम चलाई है? नहीं, उसने शैतान से मदद मांगी है, उसने शैतानी अमलियात से मदद मांगी है, और आप उसके साथ मिल गए हैं। और जो शैतान से मदद मांगता है वो क्या हो जाता है? आप खुद समझदार है। जो रहमान से मदद मांगता है वो मुसलमान है, जो शैतान से मदद मांगता है वो काफिर है। तो अब आपका ईमान गया पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको क्या नुकसान हुआ? जो चीजें उसने शैतानी भेजी है ना, उसके लिए आप, उसने कनेक्शन किसका किया है, किसके साथ? उसने किया है जी, लड़की की शादी ना हो, और हो किसके साथ? आपके बेटे के साथ। आपने अपने बेटे के लिए करवाया ना। बात समझ आ रही है ना? ये मैं आपको बड़ी आसानी से समझा रहा हूं, आमिलीन ये राज नहीं बताते। ये इधर आप उधर बेटी पर करवाया है और इधर अपने बेटे के लिए, ताकि इनका हो जाए। अब दोनों तरफ आ गए शैतानी मुअक्कलात, शैतानी जिन्नात। फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे पे जिन्नात का असर हो गया।
फिर कहते हैं जी हमारे बच्चे के कारोबार पे बंदिश हो गई, तो वो अपना हिस्सा वसूल नहीं करेंगे? जो हजारों की तादाद के अंदर शैतानी जिन्नात मुअक्कलात आपके घर में दाखिल हो गए, आपने खुद दावत दी है उनको, आपने खुद, उसने आमिल ने आपको कहा एक तवीज आप घर जाकर रख लें, एक उसके लिए कर दें, कैसे कर दे कैसे कर दे, एक बेटे के गले में, तो आपने इजाजत दे दी है अपने बेटे के गले में, जब जादू का तवीज आपने डाल लिया तो उन चीजों को दावत दी है, मदू की है, आ जाओ, वजूद के अंदर आना चाहते हो वजूद में आ जाओ, घर में आना चाहते हो आ जाओ, हमारा पूरा घर आपके लिए है, बहने भाई बच्चे सब आपके लिए है। क्या कर रहे हैं आप? समझ आ रही है आपको कि नहीं बात की? तो एक अमल करवाने की वजह से आपकी सारी जिंदगी से आपकी निजात नहीं हो सकती। समझे, आप फंस गए हैं फिर उन चीजों के अंदर, फिर अब आप नस्ल दर नस्ल उसका आप खमियाजा भुगतेंगे, आपकी वो नस्ल में मुंतकिल होंगी, उसकी भी नस्ल आगे से शैतानी जिन्नात की चलती है, तो वो अगली नस्ल दर नस्ल, तो फिर आपकी एक गलती की वजह से करवाया आपने किसके लिए? दूसरे के लिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं जी हम तो जायज काम के लिए करवाते हैं जी, मसलन दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई है तो हम चाहते हैं मोहब्बत हो जाए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे भी समझाने के लिए, पहले नंबर पे तो जब इंसान शैतान से मदद मांगता है तो वो काफिर हो जाता है। मतलब लोग कहते हैं ना जी काला इल्म फौरी असर करता है और नूरी इल्म आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका मतलब है रहमान जो उनसे अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मदद करता है और शैतान फौरी मदद करता है। ये बात करना ही इंसान को कुफर की तरफ ले जाता है। तो बंदा तो पहले इस बात पे ईमान रखते हुए काफिर हो जाता है कि जी काला इल्म फौरी अमल करता है, असर करता है। अच्छा जी, अब आपने दो मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए जब आपने अमल करवाया कहीं से, पहले तो आप ईमान से गए, ठीक है, आपने कहा जायज काम के लिए करवाया, तो मदद तो शैतान से मांगी ना आपने। मसलन आप किसी को सजदा कर देते हैं और बहाना कोई आप लगा देते हैं, ये फलाना है ये फलाना है ये फलाना है, 100 बहाने लगाने के बाद तो सजदा करने से काफिर तो हो गए, क्योंकि सजदा तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू के सामने करना है। इसी तरह मदद भी आपने जब शैतान से मांग ली है, रब के अलावा आप किसी से भी मदद मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो अब आप खुदा के अलावा किसी से भी मदद मांगते हैं तो आप क्या हो गए? हाँ जी, आपको समझ में आ रहा है? और फिर आप शैतान से मांग रहे हैं और फिर आप अपने आप को मुसलमान भी कहें। ये ना समझाने वाली बातें हैं, समझने वाली बातें हैं। जब तक इन चीजों पर आप गौर नहीं ना करेंगे और इन बातों को आप गहराई के साथ नहीं, मेरी अगर बातों की समझ नहीं ना आई, आपको ऊपर से गुजर गई है, इसको दोबारा सुनो, फिर समझ ना आए फिर दोबारा सुनो, वो 3-4 मरतबा आप जब इसको सुनेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी गहराई की बातें, यानी कि घंटों घंटों के लेक्चर मैंने एक एक लाइन के अंदर आपके साथ शेयर किए हैं, ठीक है ना, जिसके ऊपर मैं कई घंटे गुफ्तगू कर सकता हूँ। तो ये जो आप कहते हैं जायज काम के लिए, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए, अच्छा वो उसने तवीज दिया, शैतानी अमलियात को कहा जाके मुअक्कलात को जाओ, मुअक्कलात आए, मोहब्बत हो गई, अब वो मुअक्कलात किधर गए? वो आमिल ने वापस बुला लिए? नहीं जी, वो तो आपके घर में है। अच्छा, वो किधर जाएंगे फिर? अब वो उधर जाएंगे, आधे उधर रह जाएंगे मियाँ बीवी के पास और आधे उसके पास चले जाएंगे जो उसकी सगी माँ ने या सगे भाई ने सगे बाप ने करवाया जी इनमें मोहब्बत हो जाए। अब उनके घर में वो मुअक्कलात आ जाएंगे क्योंकि आपने खुद इजाजत दी है उनको, मान जो लिया, सारी मान जब चला गया तो अब उनका आपके घर में दाखिल होना कौन सा मुश्किल है? अब ये इसका हल क्या है जी? तो ये एक अलग टॉपिक है कि इसका हल क्या है। बहरहाल इसका आसान हल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी फिल बदी गुफ्तगू की है तो कोई ये ना कहे कि आपने बताया तो कुछ भी नहीं है। वजीफा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका जो मैं सारी गुफ्तगू है इसका हल पहले बता दूं। सबसे पहले इसका हल ये है कि आपने 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, ठीक है, जो बेरी के पत्तों के ऊपर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने अपने ऊपर दम करना है, पत्तों पे दम नहीं करना, पत्ते सिर्फ हाथ में पकड़ने हैं और दम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम करना है और एक एक पत्ता आपने जो सा है वो पानी में रख देना है। ये अमल बाथरूम के अंदर खड़े होकर नहीं करना, बाहर, ठीक है। और उसके बाद वो पानी आपने लेकर जाकर दूसरे पानी में मिक्स करके आपने उससे गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद 7 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिम पढ़ना है जी, और 7 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और 7 मरतबा आपने सूरह बुरूज पढ़नी है और उसके बाद 7 मरतबा आपने फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पानी पर दम करके सर वो पानी आपने मुसलसल 7 दिन पीना है और 7 दिन ही मुसलसल आपने पढ़ाई करनी है। आपके वजूद के अंदर से 100 साल पुराने शैतानी असरात वो भी निकल जाएंगे, घर में छिटे लगाएंगे, घर से निकल जाएंगे। इस तरह आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जी, बिल्कुल इजी हो जाएंगे। आपको बिल्कुल हर किस्म के शैतानी असरात से जो आपने गलतियां की हैं, रजत के मामलात है, जो भी किया करवाया, वो सब एक दफा जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जी कि वो जो आपको दुश्मन जलील करना चाहता है, रुसवा करना चाहता है, वो दुश्मन जो आपको
परेशान करना चाहता है, तो उसका ऐसे दुश्मनों को जो आपको जलील करना चाहता है, तो फौरन आप उसका रिजल्ट दें। और रिजल्ट 30 मिनट के अंदर अंदर आपने क्या करना है सर, कि आपने बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के आपने ये अमल करना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर कोई जादू जिन्नात का मरीज है तो गोश्त से परहेज करना है, बीफ के। और उसके बाद पलीती की हालत में अमल बिल्कुल नहीं करना। जिस्म पाक, जगह पाक, लिबास पाक, बावुज़ू होकर करना है। और इस वजीफे की रूहानी इजाजत के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोई भी मकसद आ जाता है तो आप दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते तो आप कमेंट में हमें अपना मकसद लिखें, इंशाल्लाह आपको शामिल किया जाएगा। तो आपने जी शरायत पर अमल करना है, और जो पीछे सारी बताई है गुफ्तगू उसको भी आपने समझना है और उस पर अमल करना है। अब आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह कोई चीज आपने नहीं पढ़नी सर, ये अमल आपने जोर की नमाज के बाद करना है। और आपने पढ़ना है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन या वकीलू या मुमीतू, एक मरतबा सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन या वकीलू या मुमीतू, 2 मरतबा। इस तरह सारा आपने इसको मुसलसल पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना। हाँ, अपना आसार आपने लगाना है। वो आपने कैसे लगाना है मैं बता देता हूँ। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ के यूं शहादत वाली उंगली के किनारे पर आपने दम करना है। दम करके आपने इस तरह अपना आसार लगा लेना है। और आपने वो पानी पर दम करके वो पानी आपने अपने पास रख लेना है। अगर आपको जिस्म में बेचैनी वगैरह महसूस हो तो आपने अपना वो उंगली शहादत वाली जोन सी है उसके अंदर डाल देनी है। बेचैनी अगर महसूस हो तो वो पानी आपने साफ जगह पे बहा देना है, ठीक है, नाली वगैरह में नहीं, साफ में। और अगर बेचैनी महसूस ना हो और आप अमल करने में कामयाबी हो हासिल हो जाए, परेशानी किसी किस्म की ना आए, तो वो पानी आपने पी लेना है। तो उससे आपके वजूद के अंदर का भी मजबूत असर लग जाएगा। किसी भी मकसद हाजत के लिए आप 3 दिन ये अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आपको दुआओं में याद रखा करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें।